नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैंड विद गोलू में आपका स्वागत है। झारखंड स्पेशल सीरीज का आज हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में देखेंगे, जाति और जनजाति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड में कुल कितने मान्य अनुसूचित जनजातियाँ हैं? ठीक है, जो मान्य है, जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज़ किया है, तो वो कितने हैं? तो वो है टोटल 32। कितने हैं? 32 टोटल जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है? झारखंड की कितनी जनजातियाँ प्रमुख जनजातियाँ के श्रेणी में आती हैं? ठीक है, जिसको ऑथराइज तो किया है, लेकिन प्रमुख यानी कि मेजर जनजाति के श्रेणी में कौन आता है? तो उसमें आते हैं 24। 32 को मान्य किया गया है, मान्यता प्राप्त है, लेकिन 32 में केवल 24 आता है। 24 वो प्रमुख है, मेजर जनजाति की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है? आदिम यानी कि बहुत पुराना, यानी कि पुराने ज़माने की, यानी कि आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। तो ये हो जाए कितने? 8 जनजाति ऐसे हैं जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जनजाति किस प्रजाति की है? ठीक है, जो झारखंड की जनजातियाँ हैं वो किस प्रजाति से बिलोंग करती हैं? तो वो करती है प्रोटोस्टेलॉइड। किस प्रजाति से हैं? प्रोटोस्टेलॉइड एक जनजाति का प्रजाति होता है। ठीक है, जैसे कि निग्रोटीन, मंगोलाइड, भूमध्य सागर, ये तो ये सब है। तो इसमें एक होता है प्रोटोस्टेलाइट झारखंड की जो जनजाति है जो प्रोटोस्टेलाइट होती है। ऐसे निग्रोट होता है, मंगोलाइड होता है, भूमध्य सागर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, झारखंड राज्य का गठन के समय कुल कितनी अनुसूचित जनजातियाँ थी? नेक्स्ट, झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था तो उस समय झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 2000 ईस्वी को 15 नवंबर। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो उसमें झारखंड में कुल कितनी जनजातियाँ थी? तो उस समय झारखंड में टोटल 30 जनजातियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, झारखंड राज्य का गठन के बाद किन 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति श्रम वर्ग में शामिल किया गया है? जैसे उसका गठन हुआ, यानी कि 15 नवंबर के बाद 2 ऐसे जनजातियाँ थीं, फिर से उनको शामिल किया गया। तो 6 नंबर का हो जाएगा कोल और कंवर एक ऐसे जनजाति हैं जो झारखंड के गठन के बाद अनुसूचित जनजाति सम वर्ग में शामिल हुआ है, यानी कि कॉमन वर्ग में शामिल हुआ है। तो हो जाएगा कोल और कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो झारखंड राज्य के सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? संथाल के। ठीक है, संथाल की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार में संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको संथाल जो है द्रविड़ भाषा परिवार के, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार के सम्मिलित है। ठीक है, एक द्रविड़ एक शैली भी होता है, आपको बता दें, जैसे कि ये भारत हो गया, इंडिया का जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में नागर शैली एक मंदिर निर्माण की शैली है। नागर शैली जो मध्य भारत में है उसमें वैसर शैली, कौन सा शैली? वैसर शैली। और जो दक्षिण भारत में होता है द्रविड़ शैली। ठीक है, तो वो द्रविड़ भाषा भी है, द्रविड़ शैली भी है। तो वही पूछ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो संथाल। बाकी सोरिया पहाड़ी है, उरांव है, माल पहाड़ी है, यानी कि ऑप्शन ए, 8 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? जो जनजातियों कितने वर्ग में? 2 वर्ग में। ठीक है, भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है? जनजाति 10 नंबर में जनजाति भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जनजाति भाषा को आष्टिक, मुंडा भाषा और द्रविडियन समूह में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सही है, अधिकांश जनजाति भाषा अष्टिक समूह की है, ये भी सही है। द्रविड़ भाषा वर्ग में अंतर्गत कुडुल और मालती भाषाएं आती हैं, ये भी सही है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो आदिवासी शब्द है उसका शाब्दिक होता है आदिकाल से रहने वाले लोग, यानी कि आदिकाल यानी कि बहुत पुराने समय से रहने वाले लोग को हम लोग आदिवासी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जनजाति को किसे आदिम जनजाति कहा जाता है? जो झारखंड की जनजाति है उसमें किसे आदिम यानी कि पुराने समय से रहने वाले, जिसको हट्टन को, किसको बोलते हैं? हट्टन एक जनजाति है जिसको बोलते हैं आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? वेंस ने माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट, वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? वेंस एक
जनजाति के लिए शोधकर्ता के टाइप के हैं। ओवेंस ने झारखंड की जनजाति के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो जनजाति के लिए किए हैं वन्य जाति। किसके? वन्य जाति। जनजाति को किस लिए किस नाम से प्रयोग किया? वन जाति। वन यानी कि जो जंगल वन में रहते हो, ठीक है, जो जंगल वन में रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? तो झारखंड के जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? पितृसत्तात्मक, यानी कि फादर को प्रायोरिटी, यानी कि पिता को प्रायोरिटी देते हैं। किसको? पिता को प्रायोरिटी देते हैं। आपको पता होगा जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी प्रधानता थी? तो मातृसत्तात्मक। किसकी थी? माता, यानी कि मदर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर किसका है? फादर फर्स्ट, यानी कि पितृसत्तात्मक है, पिता को मेन प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, कौन सा है? तो देखते हैं। जनजाति परिवार प्राय एकल होते हैं, हाँ सही है। जनजाति परिवार साधारणतः एक विवाही होते हैं, ये भी सही है। इनमें दहेज प्रथा, बल प्रथा तथा बाल विवाह प्राय नहीं होता है, ठीक है। इसमें समाज लिंग भेद से इजाज़त देता है, नहीं, ये गलत है। इसमें लिंग भेद की इजाज़त नहीं देता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट 16 नंबर, जनजाति समाज में संस्थागत रूप से घुमकड़िया क्या है? घुमकड़िया क्या है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो घुमकड़िया क्या होता है? युवा गृह होता है। क्या होता है? युवा गृह। जनजाति समुदाय में युवा गृह को घुमकुड़िया कहते हैं। क्या करते हैं? घुमकुड़िया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनजाति अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है? जो जनजाति है उनका इकोनॉमी का मेन मूलाधार क्या है? तो 17 नंबर का हो जाएगा आपको कृषि। मेन कृषि पर ही डिपेंड है, क्या है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति कोलोरियन समूह में आता है? कौन सा जनजाति जो कोलोरियन समूह में आता है? तो मुंडा हो गया, हो गया, भूमिज हो गया, ये सब आता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और झारखंड के अधिकांश जनजाति का मध्य विवाह की व्यवस्था कैसी है? यानी कि जो झारखंड में जो जनजातियाँ हैं उनमें विवाह की व्यवस्था कैसी है? ठीक है, वो गोत्र अंतर्विहीन होती है, जंतर अविहीन होती है, या गोत्र अविवाहित होती है। ठीक है, तो 19 नंबर का हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉल गोत्र विवाहवाणी, यानी कि गोत्र में होता है। ठीक है, गोत्र अंतर्विहीन, गोत्र वही विवाह, यानी कि गोत्र से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की प्राय सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें किसकी उपस्थिति रहती है? तो 20 नंबर का हो जाएगा गोत्र की। किसकी? गोत्र की उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन गोत्र डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति को गोत्र नहीं पाया जाता है? उसमें गोत्र का मेजोरिटी नहीं दिया जाता है, यानी कि 28 नंबर का पहाड़िया में नहीं दिया जाता है, बाकी उरांव में दिया जाता है, मुंडा में दिया जाता है, संथाल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की आदिम जनजातियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो 22 नंबर का हो जाएगा आपको सबसे पहले सौरिया के बाद पहाड़िया के बाद माल पहाड़िया, उसके बाद कोरवा, फिर परहरिया, तो इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजाति भाषा क्या है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जनजाति भाषा क्या है? संथाली। क्या है? संथाली। क्या है? संथाली भाषा है। क्या है? संथाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जनजाति पूर्ण वही विवाही है, इस वही विवाही का तात्पर्य क्या है? तो 24 नंबर का हो जाएगा समान गोत्र में विवाह नहीं करना। क्या होता है? समान गोत्र में विवाह नहीं करना, अलग अलग गोत्र में विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में क्या है? मैच द फ्लोइंग है, यानी कि एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है, 25 नंबर में इसका देखते हैं। फर्स्ट क्या है? संथाल का हो जाएगा पोन। वधुमूल का नाम पोन है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड मुंडा का हो जाएगा गोनोंग। क्या हो जाएगा? गोनोंग। उसके बाद 4 कंवर का हो जाएगा आपको सुकदाम, और किसान का हो जाएगा डाली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों में हुआ है? तो असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किस जिले में? रांची में भी हुआ है, लोहरदगा में भी हुआ है, गुमला में भी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी जिलों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अनुसूचित जनजातियों के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो 27 नंबर का हो जाएगा 342 किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 342 आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के अधिकांश जनजाति का मुख्य देवता सिनबोगा किस जनजाति का मुख्य देवता सिनबोगा नहीं है?
झारखंड के जो मेजर जनजाति हैं उनके सभी देवते, अधिकांशतः देवते सिनबोगा हैं, लेकिन वह कौन सा जनजाति है उसमें सिनबोगा की पूजा आदमी नहीं करते हैं। तो उरांव लोग सिनबोगा की पूजा नहीं करते हैं। तो ये था जनजाति का, झारखंड जनजाति का मेन समरी। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे संथाल क्या होता है, संथाल के बारे में MCQ रहेगा। उसके बाद आपको संथाल हो जाएगा, उसके बाद सोच रहे एक ही में उरांव हो जाएगा, हो जाएगा। ये सब जो जनजाति हैं उनके बारे में मुंडा हो गया। तो ये जनजाति के बारे में एक ही बार में पूरा, एक ही वीडियो में पूरा दो तीन सौ ऑब्जेक्टिव होगा वो करवा देंगे। तो फिर आपको जनजाति से संबंधी दिक्कत नहीं होगी। हो जाएगा, उरांव हो जाएगा, खरवार, खड़िया, ये सब। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।